Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 39. So here the question is, the species H2O, HCO3-, HSO4- and NH3 can act both as Bronsted acids and bases. For each case give the corresponding conjugate acid and base. क्या गिवन है बेटा आपको यहाँ पर गिवन है कुछ स्पीशीज जो काम कर सकती हैं एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस. आपको उनके लिए लिखने हैं कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे बेटा ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस होते क्या है. ब्रॉन्स्टेड एसिड्स कौन होते हैं बेटा? जो H+ को डोनेट कर सकते हैं, मतलब जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड्स. एंड जो ब्रॉन्स्टेड बेसिस हैं वो क्या होते हैं बेटा? जो H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टेड बेस. आपको क्या करना है बेटा? कॉन्जुगेट एसिड बेस लिखना है. तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? ऐसा एसिड बेस पेयर जो डिफर करता है ओनली बाय वन प्रोटॉन. सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटॉन. तो अगर आपको किसी एसिड के लिए, ब्रॉन्स्टेड एसिड के लिए लिखना है उसका कॉन्जुगेट बेस, तो क्या करेंगे बेटा? ब्रॉन्स्टेड एसिड एक H+ डोनेट कर सकता है, तो एक H+ को बाहर निकाल देंगे और जो स्पीशीज बनेगी वो होगी उसका कॉन्जुगेट बेस. राइट? तो यहां पर हम एक काम करेंगे बेटा, यहां लिखेंगे स्पीशीज जो आपको गिवन है, उसके बाद यहां लिखेंगे उसका कॉन्जुगेट एसिड और यहां लिखेंगे उसका कॉन्जुगेट बेस. पहला क्या है बेटा? पहली स्पीशीज आपको गिवन है H2O. देखो ये जो H2O है बेटा, अगर ये काम करेगा एज अ बेस, बेस कौन होते हैं? H+ एक्सेप्टर्स. तो अगर ये एज अ बेस काम करेगा तो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा बेटा? H3O+. तो ये जो H3O+ बना, ये क्या है? H2O का कॉन्जुगेट एसिड. अब जब H2O काम करेगा एज एन एसिड, तो एसिड से क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगा. एसिड का मतलब है H+ डोनर, तो ये एक H+ बाहर निकाल देगा, तो कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा बेटा? OH-. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपके पास? HCO3-. अब अगर ये काम करेगा बेटा एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, तो H+ को एक्सेप्ट करेगा. H+ को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? H2CO3, और ये क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट एसिड. लेकिन अगर HCO3- काम करेगा एज एन एसिड, एसिड क्या होगा बेटा? H+ डोनर. तो अगर ये एक H+ को बाहर निकाल देगा तो जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या हो जाएगा? CO3(2-). राइट? देन नेक्स्ट इज HSO4-. HSO4-. ये काम करेगा एज अ बेस, मतलब H+ एक्सेप्टर. H+ को एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा H2SO4, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड फॉर HSO4-. एंड जब HSO4- काम करेगा बेटा एज एन एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? एक H+ को ये डोनेट कर देगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? SO4(2-). राइट? एंड द लास्ट वन इज NH3. जब ये काम करेगा बेटा एज अ बेस, मतलब एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो स्पीशीज क्या बनेगी? NH4+. ये है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3. एंड जब NH3 काम करेगा एज अ एसिड, मतलब H+ डोनर, तो जो उसके लिए कॉन्जुगेट बेस है वो क्या हो जाएगा बेटा? NH2-, क्योंकि NH3 ने क्या किया होगा? एक H+ को डोनेट किया होगा. ठीक है, बात समझ आई? तो ये था कॉन्जुगेट एसिड बेस. सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, हमने एग्जांपल्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इस कॉन्सेप्ट को, एंड पिछले 3-4 क्वेश्चंस में भी हम कॉन्जुगेट एसिड बेस की बात अच्छे से कर चुके हैं. तो आप सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, तो आसानी से आपको सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 39. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.